सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, हाथ की मुद्रा लगी हुई, आंखें कोमलता से बंद और चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री में पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, श्रद्धे आचार्य जी के चरणों में नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा दोनों हाथ के हथेली अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और शुरू करेंगे आज के अभ्यास को। तो खड़े हो जाएंगे अपने चेयर से उठ करके। 1 मिनट। और चेयर के पीछे आ जाएंगे और दोनों हाथ रखेंगे चेयर पे, सामने देखेंगे और शुरुआत करेंगे। पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब तलवे आमने सामने और बाहर के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, सामने निगाह रहेगी और जो दबाव हमारे साइड के पंजों में लग रहा है उसको महसूस करें। और अब तलवे बाहर की तरफ और अंदर के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं उनको प्रेस करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और जो दबाव हमारे आ रहा है पंजों पे उसको महसूस करें। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और अब दोनों हाथ चेयर पे रहेंगे। सांस छोड़ते हुए बैठेंगे और सांस लेते हुए खड़े होंगे। शुरू करेंगे। दोनों हाथ चेयर पे, ध्यान सामने की तरफ, थोड़ा चेयर से दूर हो जाएंगे ताकि आराम से बैठ सकें और खड़े हो सकें। शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे और दोनों हाथ चेयर पे रहेंगे। अब राइट पैर को पीछे से मोड़ेंगे और राइट हैंड से उसके पंजे पकड़ेंगे और ऊपर तक उठाएंगे और सामने देखते हुए रुकेंगे। और जो खिंचाव हमारे आ रहा है घुटनों पे, कमर पे और पूरी बॉडी पे, उसको देखेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, फिर पैर वापस। रिलैक्स। अब राइट हैंड चेयर पे रहेगा। लेफ्ट पैर को पीछे मोड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और ऊपर तक उठाएंगे जितना उठा सकते हैं और खिंचाव को महसूस करेंगे अपने पंजों पे, घुटनों पे, अपनी थाई पे, कमर पे और सामने देखते हुए सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। धीरे से पैर को नीचे रख देंगे,
फिर से एक बार राइट पंजे को उठाएंगे पीछे से और राइट हैंड से पकड़ते हुए, लेफ्ट हैंड चेयर पे रहेगा, सामने देखते हुए, और खिंचाव को अपने पैरों में, कमर पे महसूस करते हुए, कंधों पे महसूस करते हुए सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और फिर वापस एक बार फिर से राइट हैंड चेयर पे रहेगा, लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे पीछे से, पंजे को पकड़ेंगे पीछे से और खींचेंगे ऊपर की तरफ और सामने देखेंगे, और खिंचाव को महसूस करते हुए सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, फिर धीरे से पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब राइट पैर आगे रखेंगे, लेफ्ट पैर पीछे रखेंगे और राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को सीधा रखेंगे और कमर को नीचे धीरे-धीरे धक्का देंगे और सिर को ऊपर ले जाएँगे, और जो पूरे पीछे हमारे बैक पोर्शन पे जो दबाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, उसको महसूस करेंगे और साँस छोड़ते वापस। अब लेफ्ट पैर आगे ले जाएँगे और राइट पैर पीछे रहेगा, लेफ्ट पैर घुटने से मुड़ेगा, राइट पैर को सीधा रखते हुए और धीरे-धीरे कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाएँगे, और जो पूरा खिंचाव हमारे बैक पोर्शन पे हो रहा है, उसको महसूस करेंगे। फिर साँस छोड़ते हुए वापस, फिर से एक बार राइट पैर को रखेंगे आगे, लेफ्ट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, और कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे ले जाएँगे और खिंचाव को महसूस करेंगे, साँस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, फिर से वापस एक बार फिर से। अब लेफ्ट पाँव आगे, राइट पाँव पीछे, उसी तरीके से कमर को आगे धक्का देते हुए, सिर को पीछे ले जाते हुए और अपने बैक पोर्शन को रिलैक्स करेंगे, उसकी स्टिफनेस को कम करेंगे और धीरे-धीरे वापस लंबी गहरी साँस लेंगे, छोड़ेंगे और चेयर पे पीछे रहते हुए दोनों हाथ चेयर पे रखेंगे, अपने पैर को लेफ्ट और राइट पैर को लेफ्ट ले जाएँगे, राइट पैर राइट साइड ले जाते हुए देखेंगे, फिर लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड ले जाते हुए देखेंगे, दोनों हाथ चेयर पे रहेंगे, जितना ले जा सकते ले जाएँगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। नाक से साँस लेंगे, मुँह से छोड़ेंगे और बैठ जाएँगे अपनी चेयर पे। फिर आगे के अभ्यास हम लोग बैठ के करेंगे आराम से। एक बार लंबी गहरी सांस नाक से भरेंगे, मुंह से खाली करेंगे और अब रिलैक्स होके बैठ गए हैं और आगे के अभ्यास शुरू करने हैं। सबसे पहले करना है ताड़ासन। हम लोग चेयर के आगे पोर्शन पे रहेंगे ताकि आराम से सीधे होके सभी अभ्यास कर सकें। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे ताड़ासन मुद्रा में। खिंचाव को अपने कुछ कलाई पे, अपने कोहनी पे, कंधों पे और अपनी रीढ़ की हड्डी और कमर पे महसूस करेंगे और सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार और करेंगे, फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे इंटरलॉक करते हुए और ऊपर की तरफ खिंचाव करते हुए, अपने हाथ को कोहनी से सीधा करते हुए और खिंचाव को अपने शरीर पे महसूस करते हुए सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और धीरे-धीरे हाथ वापस ला करके रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है करेंगे तिर्यक ताड़ासन बैठे-बैठे ही। तो दोनों हाथ की फिर से उँगली पंजे फँसाएँगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएँगे और राइट साइड बेंड करेंगे और खिंचाव को लेफ्ट साइड महसूस करेंगे अपने कंधे पे, अपनी पूरे साइड में कमर में खिंचाव को महसूस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर और साँस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर साँस लेते ऊपर, फिर साँस छोड़ते इसी तरह लेफ्ट साइड बेंड करेंगे और खिंचाव को राइट साइड महसूस करेंगे, अपने कंधे पे, अपने हाथों पे, अपने साइड में
और कमर पे सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड, फिर से खिंचाव को महसूस करते रहेंगे और सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे और खिंचाव को महसूस करेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते धीरे धीरे वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और चेयर पे बैठे बैठे कटी चक्र आसन करेंगे। अपने चेयर के आगे ही रहेंगे और दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे, दोनों पैर में गैप रहेगा। अब दोनों हाथों को साइड से राइट हैंड की तरफ ले जाते हुए पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को शोल्डर पर रखेंगे, राइट हैंड कमर पे रखेंगे, पीछे घूम करके देखेंगे जितना देख सकते हैं और खिंचाव को अपनी गर्दन पे, कंधों पे और कमर पे, रीढ़ की हड्डी पे महसूस करेंगे और धीरे धीरे करते हुए सामने वापस आ जाएंगे। फिर इस तरीके से लेफ्ट साइड जाएंगे। अब राइट हैंड शोल्डर पे रहेगा, लेफ्ट हैंड कमर पे रहेगा, पीछे घूम करके देखेंगे और खिंचाव को महसूस करेंगे गर्दन पे, कंधे पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और सांस लेते हुए सामने, इसी को मूवमेंट संग करेंगे, सांस लेते छोड़ते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। हाथ वापस, लंबी गई सांस, नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे और अब दोनों हाथ की कलाई पकड़ेंगे आपस में, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और सिर के पीछे से राइट साइड खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर उठोगे नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर सांस लेते हुए अपने हाथ को ऊपर खींचेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए सिर के पीछे से लेफ्ट साइड खींचेंगे और खिंचाव को अपने कंधे पे खास तौर पे महसूस करेंगे और कमर के साइड में महसूस करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, फिर सांस लेते ऊपर। अब इसी को मूवमेंट संग करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। ये जो हम लोग चेयर पे बैठ के अभ्यास करते हैं, ये भी काफी यूजफुल है, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम लोग बैठ के लेट के नहीं कर पाते हैं, तो उस समय ये बहुत हेल्पफुल है और इसका एक अलग असर होता है। चेयर बैठ के करेंगे अलग असर होगा, नीचे बैठ के करेंगे अलग असर होगा, लेकिन सभी तरह से हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल। और हम आगे बढ़ते हैं। अब दोनों हाथों को सामने रखेंगे और मुट्ठी को टाइट करेंगे, अंगूठा अंदर करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। हाथ खोलेंगे, पंजा खोलेंगे, हाथ नीचे, फिर से एक बार दोनों हाथ सामने ले जाएंगे। अब मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, अंगूठा अंदर करते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ नीचे। अब फिर से एक बार दोनों हाथ सामने लाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे और दोनों को मिला के रोटेट करेंगे, पहले अंदर से बाहर, कोनी से हाथ सीधे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टी तरफ से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब फिर से दोनों हाथ सामने लाएंगे, हथेली आसमान की ओर रहेगी, अपने कंधों को टच करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथों को साइड में ले जाएंगे और कंधों टच करेंगे, हथेली आसमान की ओर।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे। और अब जो है दोनों हाथों को सामने लाएंगे इस तरीके से। हाथ के ऊपर हाथ रहेगा ऐसे हमारे छाती के सामने। अब हमें क्या करना है, अपने हाथों को क्रॉस करके एक दूसरे के ऊपर से ले जाना है। पहले ऊपर से फिर नीचे से ऐसे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। ले लें। नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे। और अब पंख फैलाने हैं, चेयर के आगे ही रहेंगे। और पंख फैलाते हुए दोनों हाथों को साइड से पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने मैट को टच करेंगे। ध्यान रखेंगे अपनी कमर का, गर्दन का। दोनों हाथ सामने। शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ के उंगली पंजे लॉक इंटरलॉक करके अपने पीठ के पीछे लॉक करेंगे। और धीरे दोनों पैरों में गैप रखेंगे। और धीरे धीरे अपने सिर को नीचे की तरफ ले जाएंगे। और हाथ को सीधा करते हुए ऊपर ऊपर तक खींचेंगे। और जो खिंचाव हमारे कंधों पे आ रहा है, कमर पे आ रहा है, उसको देखेंगे। सांस लेते हुए सीधा। एक बार फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे इंटरलॉक करते हुए सिर को नीचे झुकाएंगे। हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे। सिर को मुंह छोड़ दे नॉर्मल ब्रीदिंग में। और खिंचाव को महसूस करें। कंधों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे। और अब चेयर के आगे ही रहेंगे। और राइट पैर को उठा करके लेफ्ट पैर के ऊपर क्रॉस कर देंगे। लेफ्ट हैंड से राइट पैर घुटने पड़ेंगे। राइट हैंड चेयर पे रहेगा। और अपनी बॉडी को सीधा करते हुए सांस छोड़ते हुए राइट साइड पीछे घूम के देखेंगे। और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीथिंग में। महसूस करेंगे अपने खिंचाव को अपने कंधे पे, अपनी रीढ़ की हड्डी पे, अपनी कमर पे। सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे। और वापस पैर नीचे नीचे जमीन पे रख देंगे। वापस अब लेफ्ट पैर को क्रॉस करके राइट के पैर के ऊपर रख देंगे। और राइट हैंड से लेफ्ट पैर घुटना पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड जेब पे रहेगा। और अपनी बॉडी को सीधा करेंगे। और सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे। महसूस करेंगे खिंचाव को अपने गर्दन पे, कंधे पे, कमर पे। सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे। और सांस लेते हुए वापस एक बार फिर से राइट पैर क्रॉस करके लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट पैर घुटने पकड़ेंगे। राइट हैंड चेयर पे रहेगा। और सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सीधा करते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे चेहरे को। और खिंचाव को अपनी गर्दन पे, अपनी रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे महसूस करेंगे। सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे। फिर वापस पैर जमीन पे आ जाएगा। दोनों हाथ चेयर पे आ जाएंगे। फिर से एक बार लेफ्ट पैर को क्रॉस करके राइट पैर के ऊपर रख लेंगे। और राइट हैंड से लेफ्ट पैर घुटने पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड चेयर पे रहेगा। बॉडी को सीधा करेंगे। और सांस छोड़ते हुए पीछे घूम करके देखेंगे। सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे। और खिंचाव को महसूस करेंगे। वापस लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और थोड़ा गर्दन के लिए अभ्यास कर लें। सीधे बैठेंगे हम लोग। सीधे बैठ करके अपने हाथों को चाहे तो अपने आइस पे ऐसे रख लें हथेली को। और सीधे बैठते हुए सांस भरते हुए अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। हमारी बॉडी सीधी रहेगी, केवल सिर पीछे जाएगा।
और आगे के हिस्से पे गले पे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे, और पीछे जो गले पे दबाव, गर्दन पे जो दबाव आ रहा है उसको महसूस करें। सांस नॉर्मल ब्रीथिंग में लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाएंगे। फिर सांस भरेंगे और धीरे धीरे करते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, खिंचाव को आगे महसूस करते हुए, पीछे गर्दन पे दबाव को महसूस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, और फिर सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाए। अब चेहरे को राइट और लेफ्ट ले जाना है। पैरों में गैप रहेगा, दोनों हाथ हमारे थाइस पे या घुटनों पे रहेंगे। सामने देखेंगे, अपनी कमर गर्दन को सीधा करेंगे। अब सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपना चेहरा राइट साइड ले जाएंगे, कंधे की सीध में। बॉडी सीधी रहेगी, और कितना हम अपनी मतलब सिर को घुमा सकते हैं राइट साइड, घुमा के देखेंगे। और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और फिर सांस लेते हुए चेहरे को सीधा करेंगे। फिर सांस छोड़ेंगे, लेफ्ट साइड अपने चेहरे को ले जाएंगे, और कंधे के साइड में उसको महसूस करेंगे, जो खिंचाव हमारी गर्दन पे आ रहा है उसको देखेंगे। फिर सांस लेते हुए सामने। अब इसी को मूवमेंट से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है अपने कान को कंधे टच कराना है, अपनी गर्दन को साइड से स्ट्रेच देने के लिए, साइड से खिंचाव देने के लिए। तो राइट कान को राइट कंधे टच कराएंगे, बॉडी को सीधा रखते हुए, और लेफ्ट हैंड से धीरे से सिर को प्रेस करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर, जो खिंचाव हमारी गर्दन पे साइड में आ रहा है उसको देखें। फिर सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे टच करेंगे, और राइट हैंड से सिर को दबाएंगे, और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे आएगा इसको महसूस करें। सांस लेते हुए सीधा। अब इसी को मूवमेंट से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ले जाएंगे, पीठ के पीछे से, और राइट हैंड को सामने से ले जाते हुए पीछे से अपने हाथ को पकड़ेंगे, और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सामने देखते हुए सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। जैसे हम लोग बैठ के करते हैं वैसे हम लोग अब चेयर पे बैठ के कर रहे हैं। और हाथ वहां पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब राइट हैंड साइड से पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को सामने से पीछे ले जाएंगे, और दोनों पकड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं पकड़ में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, जितना खिंचाव कर सकेंगे खिंचाव करेंगे, और सामने देखेंगे, और रुकेंगे थोड़ी देर, खिंचाव को महसूस करते रहेंगे। धीरे धीरे वापस एक बार फिर से राइट हैंड को ले जाएंगे ऊपर से, लेफ्ट हैंड को साइड से, और सामने देखते हुए रुकेंगे थोड़ा सा, और खिंचाव को अपने महसूस करेंगे अपने कंधों पे, रीढ़ की हड्डी पे, और वापस एक बार फिर से। अब राइट हैंड साइड से पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड सामने से पीछे ले जाएंगे, और दोनों पकड़ने की कोशिश। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब आप लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब करेंगे अपने पैरों के लिए अभ्यास। सबसे पहले दोनों हाथ चेयर पे रखेंगे, और अपने पंजों को, अपने हील को नीचे रखते हुए पंजे को ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे। पंजे उठाएंगे और नीचे रखेंगे, पंजे उठाएंगे, नीचे रखेंगे, पंजे उठाएंगे, नीचे रखेंगे। अब एक तरफ पहले पंजा उठाएंगे, फिर हील को उठाएंगे, पंजे को उठाएंगे,
फिर पंजे नीचे रखेंगे, हील को उठाएंगे, अपना घुटना ऊपर की तरफ आ जाएगा। फिर इस तरह की हील नीचे रखेंगे, पंजे को उठाएंगे, पंजे पे खिंचाव महसूस करेंगे, और फिर पंजा नीचे आ जाएगा, हील को ऊपर उठाएंगे, अब घुटनों पे खिंचाव महसूस करेंगे। फिर से एक बार हील नीचे रखेंगे और पंजे को ऊपर उठाएंगे और पंजों पे खिंचाव महसूस करेंगे और पिंडलियों पे खिंचाव महसूस करेंगे। फिर पंजे नीचे रखते हुए हील को ऊपर उठाते हुए घुटनों पे खिंचाव महसूस करेंगे, सांस लेते हुए छोड़ते हुए वापस। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। दोनों पैरों को सामने से मिला देंगे और दोनों हाथ घुटनों में रखेंगे और अपने घुटनों को मिलाएंगे और खोलेंगे, मिलाएंगे, खोलेंगे। थोड़ा चेयर के आगे आ जाए ताकि आराम से हमारे घुटने खुल सकें। पूरा खोलने की कोशिश करेंगे इस तरीके से और फिर अंदर लाएंगे, फिर पूरा खोलेंगे, फिर अंदर लाएंगे, फिर पूरा खोलेंगे, फिर अंदर लाएंगे। सांस लेते हुए खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मिला देंगे, फिर सांस लेते हुए खोलेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटनों को मिला देंगे, फिर सांस लेते हुए खोलेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटनों को मिला देंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब जो है चेयर के आगे रहते हुए साइकिल चलाएंगे, दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखते हुए, और पहले सीधी साइकिल चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी साइकिल चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखेंगे, लेफ्ट पैर के नीचे, और लेफ्ट पैर से साइकिल चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी साइकिल चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब लेफ्ट पैर जमीन पे रहेगा, चेयर के आगे रहेंगे, और राइट पैर की पंजे उठा करके लेफ्ट पैर के थाई पे रखें, और राइट घुटने को दोनों हाथ के से नीचे दबाव देंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और दबाव को अपने अपने कमर के साइड में हिप जॉइंट पे महसूस करें। फिर सांस लेते हुए अपनी तरफ दोनों हाथ से घुटना पकड़ते हुए अपने सीने से लगा लेंगे, और फिर से एक बार हिप जॉइंट पे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें। फिर नीचे प्रेस करेंगे अच्छी तरीके से, और फिर यहाँ पे हिप जॉइंट पे जो दबाव आएगा उसको महसूस करें। फिर सांस लेते हुए अपनी तरफ खींचेंगे, और जो खिंचाव आएगा उसको महसूस करें, और घुटने को नीचे रखते हुए दोनों हाथों से घुटने को ऊपर नीचे हिलाएं, और हिप जॉइंट्स का जो मूवमेंट हो रहा है उसको देखेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और अब पैर के पंजे को थोड़ा बाहर निकालेंगे, हाथ से पकड़ेंगे, राइट हैंड घुटने पे, लेफ्ट हैंड पंजे को पकड़ के रोटेट करेंगे पहले एक तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, चेयर के आगे रहते हुए अपने इस पैर को अपनी गोदी में ले लेंगे और झूला झुलाएंगे, और जो हिप जॉइंट्स पे मूवमेंट आएगा उसको देखेंगे। जैसे बच्चे को गोदी में झुलाते हैं उसी तरीके से इसको झुलाते हुए, अपने पैर को बच्चा समझते हुए, और अपने जो हमारे हिप जॉइंट्स हैं, कमर है,
उसको थोड़ा सपोर्ट देंगे, इससे बहुत काम लेते हैं। और धीरे-धीरे करते हुए अपने राइट पैर को नीचे रख दें। अब लेफ्ट पैर के पंजे को उठाएँगे और राइट पैर के थाई पे रखेंगे और दोनों हाथों से लेफ्ट पैर घुटने को नीचे प्रेस करेंगे साँस छोड़ते हुए और देखेंगे जो हमारे हिप जॉइंट्स पे जो दबाव आ रहा है, उसको फ़ील करेंगे। साँस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। साँस लेते हुए अपनी तरफ खींचेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर और खिंचाव को महसूस करेंगे हिप जॉइंट्स पे। फिर से एक बार नीचे प्रेस करेंगे, यहाँ पर हिप जॉइंट्स को महसूस करेंगे, खिंचाव को। और फिर से एक बार अपनी तरफ खींचेंगे साँस लेते हुए और जो खिंचाव आ रहा है हमारे हिप जॉइंट्स पे उसको देखेंगे और फिर से नीचे रखते हुए दोनों हाथों से अपने घुटने को नीचे प्रेस करते हुए मूवमेंट करेंगे अपने घुटने का ऊपर-नीचे और हिप जॉइंट्स का जो मूवमेंट हो रहा है उसको देखेंगे। और अब जो है अपने पंजे को बाहर निकालें और हाथ से पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड हमारा जो है वो घुटने पे रहेगा और राइट हैंड से अपना पंजे का मूवमेंट करेंगे। साँस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और जो हमारे क्या कहते हैं हील का मूवमेंट हो रहा है उसको देखेंगे। उल्टी तरफ से ऐसे ही घुमाएँगे और पंजों के हील के मूवमेंट को महसूस करेंगे और लेफ्ट पैर को गोदी में ले लें, चेयर के आगे रहें और इसको ज़रा झूला-झूला करके गोदी में इसको थोड़ा आराम दे दें। साँस लेते रहें, छोड़ते रहें और जो आराम मिल रहा है हमें, जो हमें आनंद मिल रहा है, उसको महसूस करें। रिलैक्स, लंबी गहरी साँस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है करना है हमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो सीधे बैठेंगे और दोनों पैरों में गैप रहेगा, दोनों हाथ जोड़ेंगे, आँखें बंद करेंगे एक बार और सूर्य देवता को याद करेंगे, उनसे ऊर्जा लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और इस धरती पे जो जीवन है, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करेंगे। साँस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और हम आँखें खोलेंगे और दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, ब्रीथिंग नॉर्मल और साँस भरते हुए दोनों हाथों पर ले जाएँगे सिर को पीछे और खिंचाव करते हुए, पीछे की तरफ ले जाते हुए और धीरे-धीरे साँस छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने घुटनों के बाहर से दोनों घुटनों के बीच में रोकेंगे थोड़ी देर, फिर साँस लेते हुए राइट पैर के पंजे को उठा कर के चेयर पे रखेंगे। दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ते हुए और पीछे की तरफ जाएँगे, सिर को पीछे ले जाएँगे और चेयर का सपोर्ट देंगे। जितना हम खिंचाव कर सकते हैं, खिंचाव करेंगे। चेयर हमारे किसी सपोर्ट पे रहनी चाहिए ताकि हम पीछे गिरे नहीं, इसका ज़रूर ध्यान रखें। फिर साँस छोड़ते हुए, पैर को नीचे लाते हुए दोनों हाथ चेयर के बाहर रखेंगे और फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएँगे, सिर को पीछे ले जाएँगे, फिर से एक बार चेयर का सपोर्ट देंगे पीछे की तरफ, पूरे हाथों को खिंचाव करते हुए, पूरी गर्दन को पीछे लटकाते हुए, धीरे-धीरे करते हुए अपने शरीर को सीधा करेंगे, हाथ दोनों हमारे ऊपर ही रहेंगे और दोनों हाथों को ऊपर मिलाएँगे, अपने शरीर को खिंचाव करते हुए, सीधा करते हुए दोनों हाथों को मिला लेंगे और धीरे-धीरे करते हुए दोनों हाथ अपने छाती के सामने लाएँगे, दोनों हाथ वापस थाइज़ पे। एक बार फिर से दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, साँस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर तरफ ले जाएँगे, सिर को पीछे ले जाएँगे और पीछे चेयर का सपोर्ट देते हुए पीछे जाएँगे और फिर साँस छोड़ते हुए धीरे-धीरे करते हुए दोनों हाथ दोनों घुटनों को बाहर, फिर दोनों घुटनों के बीच में रुकेंगे थोड़ी देर, खिंचाव को महसूस करते हुए, दबाव को महसूस करते हुए, धीरे-धीरे लेफ्ट पैर को उठाएँगे साँस भरते हुए, रखेंगे चेयर पे, अपनी तरफ खींचेंगे, साँस भरेंगे, सिर को पीछे ले जाएँगे और सपोर्ट देंगे उसको
सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ चेयर के बाहर, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे, फिर पीछे, सपोर्ट चेयर के पीछे रहेगा बैक पे हमारा, और धीरे-धीरे करते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए अपने शरीर को सीधा करेंगे, सीधा करके अपने हाथों को मिला लेंगे, उनको मिलता हुआ देखेंगे, धीरे-धीरे करते हुए दोनों हाथों को अपने छाती के सामने लाएँगे, नॉर्मल ब्रीथिंग में, और दोनों हाथ वापस थाइस पे। एक बार फिर से दोनों हाथ जोड़ेंगे, ब्रीथिंग नॉर्मल, साँस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएँगे, सिर पीछे, और जो हमारे खिंचाव आ रहा है पीछे, गर्दन पे, पीठ पे, हाथों पे, कंधों पे, उसको देखेंगे। धीरे-धीरे करते हुए दोनों हाथों को लाएँगे, दोनों घुटनों बाहर, सिर को दोनों घुटनों के बीच में लटका देंगे। साँस भरते हुए फिर से एक बार उठेंगे और राइट पैर पंजे उठाएँगे, रखेंगे चेयर पे और अपनी तरफ खींचेंगे, सिर को पीछे ले जाएँगे। धीरे से अपने पैर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ चेयर के बाहर रहेंगे, साँस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएँगे, सिर को पीछे। धीरे-धीरे करते हुए, अपने हाथों को ऊपर खींचते हुए, अपनी बॉडी को सीधा करते हुए दोनों हाथों को मिलता हुआ देखेंगे, और धीरे-धीरे करते हुए दोनों हाथ अपनी छाती के सामने लाएँगे, ब्रीथिंग नॉर्मल, दोनों हाथ वापस घुटनों पे, एक बार और दोनों हाथों को मिला लेंगे, मिला करके दोनों हाथ ऊपर ले जाएँगे, सिर को पीछे ले जाएँगे, और पूरे खिंचाव को बैक पोर्शन में महसूस करते हुए पीछे अपने शरीर को लटका देंगे, धीरे-धीरे करते हुए दोनों घुटनों बाहर लाएँगे, सिर को दोनों घुटनों के बीच में लटका देंगे, और फिर बाएँ पैर की पंजे उठा के रखेंगे, साँस भरते हुए अपनी चेयर पे अपनी तरफ खींचेंगे, और कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे ले जाएँगे, पूरे खिंचाव को महसूस करेंगे, धीरे-धीरे करते हुए साँस लेते हुए वापस दोनों हाथ पैर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ चेयर के बाहर, धीरे-धीरे दोनों हाथों फिर से पीछे ले जाएँगे, सिर को पीछे ले जाएँगे, पूरा शरीर को पीछे आराम देंगे, और धीरे-धीरे करते हुए अपने हाथों को ऊपर खींचेंगे और दोनों हाथों को ऊपर मिला लेंगे, मिलता हुआ देखेंगे उसको, और धीरे-धीरे करते हुए दोनों हाथ छाती के सामने लाएँगे, ब्रीथिंग नॉर्मल, दोनों हाथ वापस थाइस पे, लंबी गहरी साँस लेंगे, छोड़, और अब जो है करेंगे थोड़ा-सा शवासन का अभ्यास, चेयर पे ही, शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना है, हाथों को चाहे तो थाइस पे रख लें या चेयर पे रख दें, और अपने हिसाब से जैसा भी आपको रिलैक्स लगे, बैठ जाएँ, पैरों को सामने खोल दें, और अपनी साँसों को देखें। हमारी साँसें धीरे-धीरे नॉर्मल हो रही हैं, शरीर को आराम मिल रहा है, थकान दूर हो रही है, और अब मन की आँखों से अपने पूरे शरीर को देखना है, पैर की उँगलियाँ, अंगूठे, तलवे, पंजे, एड़ी, पैरों की कलाइयाँ शांत हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, पिंडलियाँ, घुटने, जंघाएँ शांत हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, हिप जॉइंट्स, कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन शांत और रिलैक्स हो रही है। हमारी हाथ की उँगलियाँ, अंगूठे, हथेली, पंजे, हाथों की कलाइयाँ शांत और रिलैक्स हो रही हैं। हमारी बाहें, कोहनियाँ, भुजाएँ, कंधे शांत और रिलैक्स हो रहे हैं। हमारा पेट, हमारी छाती शांत और रिलैक्स हो गए हैं। हमारे चेहरे पे मुस्कान है,
शांति का भाव है, बेफिक्री का भाव है। सब कुछ परमात्मा के हाथ में छोड़ते हुए, अपने आप को उनके आगे समर्पित करते हुए, अपने आप को बिल्कुल तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जीवन दिया है, वो हमारी रक्षा भी करेंगे, हमारा ध्यान भी रखते हैं, और उनका ध्यान हमें रखना है, और अपने आप को बिल्कुल तनाव मुक्त महसूस करना। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाएंगे, और महसूस करेंगे परमात्मा ने हमें एक नई ऊर्जा दे दी है, हमारे दिन भर की सारी मेहनत करने के लिए, सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए हम फिर से तैयार हो गए हैं। अपनी बॉडी को सीधा करते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, गरम करेंगे इनको अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए, और जल्दी जल्दी करेंगे ताकि एक्यूप्रेशर पॉइंट अच्छी तरह से दब जाए, और इसमें ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में फैल जाए। और जब हथेलियां अच्छी तरह गर्म हो जाएं तो इनकी कटोरी बना लें, अपनी आंखों पर रखें, आंखें इसी के अंदर खोलें, बंद करें, घुमाएं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलें, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और बैठ जाएंगे सीधा। बैठ करके अब हमें करना है प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठ करके आराम से थोड़ा सा रिलैक्स कर लें शरीर को, और हाथ की मुद्रा लगा लें, ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। हमारी पहली उंगली को टच करें अंगूठे से, मन को शांत रखने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, अच्छी नींद के लिए, मेमोरी के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छी ज्ञान मुद्रा। दूसरी मुद्रा वायु मुद्रा। अपने अंगूठे को जो है अंगूठे से अपनी पहली उंगली दबा दें तो ये वायु मुद्रा बन जाती है, जो हमारी गैस संबंधित समस्याओं को दूर करती है, जॉइंट्स के जो पेन है उनको ठीक करती है। और फिर आती है हमारी छठी मुद्रा, जो हमारी वीकनेस में हमारी हेल्प करती है। जो हमारी रिंग फिंगर को अंगूठे से टच कर दिया जाए तो पृथ्वी मुद्रा बन जाती है। और अगर इसी रिंग फिंगर को अपनी अनामिका को अंगूठे से दबा दिया जाए तो बन जाती है सूर्य मुद्रा, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को ठीक करती है, डायबिटीज को ठीक करती है, और वेट को मैनेज करती है, कफ का नाश करती है, बैलेंस करती है उसका। और अगर बीच की दोनों उंगलियां टच करी जाए, लास्ट की दोनों उंगलियां खोल दी जाए तो बन जाती है अपान मुद्रा, जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है। और अगर पहली उंगली मोड़ करके अंगूठे की जड़ में लगा दी जाए तो बन जाती है अपान वायु मुद्रा, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। तो जो भी मुद्रा हमें सूट करती है लगा के बैठेंगे, और शुरुआत करेंगे प्राणायाम के अभ्यास की। सबसे पहले हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। कमर गर्दन को सीधा रख देंगे, हाथ की मुद्रा लगा लेंगे, चेहरे में मुस्कान रखते हुए आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, और शुरुआत करेंगे नाक से गहरी सांस को भरना और मुंह से छोड़ना। 10 बार करेंगे। लंग्स में अच्छी तरह सांस को भरना और खाली करना है।
रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे और मुंह से खाली करेंगे। फिर से सीधा बैठेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए हाथ की मुद्रा लगा करके। अब नाक से ही सांस को भरना है, नाक से ही खाली करना है। जब सांस भरेंगे तो लंग्स में पूरी तरह सांस भर जाएगी, और जब सांस छोड़ेंगे तो लंग्स पूरे खाली हो जाएंगे। अच्छी तरीके से सांस भर के और खाली करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जिनको की बीपी समस्या है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, लंग्स की कोई समस्या है, लंग्स कमजोर है, अस्थमक प्रॉब्लम है, तो सब लोग धीमे धीमे ही सांस को भरेंगे, खाली करेंगे। और बाकी लोग थोड़ा तेजी से कर सकते हैं। तो इसी को सांस तेजी से लेंगे, छोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे। एक बार और करेंगे 10 टाइम्स। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और चेयर के आगे ही रहेंगे ताकि हमारी कमर गर्दन सीधी रहे। और पंख फैलाते हुए सांस को लेना है, और दोनों हाथ वापस घुटनों में लाते हुए सांस को छोड़ना है। चेहरे को सीधा रखते हुए, बॉडी को सीधा रखते हुए, दोनों हाथ को सामने मिलाते हुए शुरू करेंगे। रिलैक्स। रिलैक्स होकर के नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। फिर से एक बार सीधे हो जाएंगे, नाक से सांस को भरेंगे, नाक से खाली करेंगे, सीधे बैठ करके। रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे, चेयर के आगे ही रहेंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांध करके हाथ को झटके से नीचे लाएंगे। अपने हाथ को, कोहनी को चेयर से बचाते हुए करना है अभ्यास। बॉडी को सीधा रखेंगे, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए 10 टाइम्स करेंगे। नाक से सांस को लेना, खाली करना। रिलैक्स। फिर से एक बार नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। अब फिर से नाक से सांस लेंगे, नाक से खाली करेंगे, नाक से अपने हाथ को ऊपर ले जाते हुए सांस भरेंगे। मुट्ठी बांध करके हाथ नीचे लाते हुए सांस को छोड़ेंगे। शुरू करेंगे। रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे, और दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए और कंधों को मूवमेंट करते हुए सांस को लेना, छोड़ना है। बॉडी को सीधा करेंगे, आंखें कोमल तक बंद, चेहरे पे मुस्कान। उल्टी तरफ से। रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे, नाक से खाली करेंगे, और अब जो है करना है अगला अभ्यास, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। बहुत ही फायदेमंद कपालभाति है। भस्त्रिका प्राणायाम से हमने अपने लंग्स को क्लियर करा और सांस के लिए जगह बनाई। अब हम लोग कपालभाति कर रहे हैं, अपने शरीर को और अंदर ताकत देने के लिए, और जो हमारे शरीर के जो अंदर के अंग हैं उनका मूवमेंट करने के लिए। तो कपालभाति में हमारे हमारे कोलेस्ट्रॉल करने में, कम करने में हेल्प करती है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, हमारे वेट को मैनेज करने में हेल्प करती है, कफ को कम करने में हेल्प करती है। साथ साथ
हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करती है, पार्किंसन अल्जाइमर से हमें बचाती है, हार्ट को मजबूत करती है, प्रोस्टेट और यूट्रस को मजबूत करती है। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर हमें पेट में कोई तकलीफ़ है, दर्द हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, ऑपरेशन हुआ कोई, तो इसको ना करें। और अगर बीपी वगैरह हाई रहता हो, तो बहुत धीमे-धीमे करें, या अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो ना करें। कुछ सावधानियाँ उनका ज़रूर ध्यान रखें, तो अच्छा रहेगा, तो इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। सावधानी से करते हुए आप दोनों हाथ की मुद्रा लगाते हुए सीधे बैठ जाएँगे, कमर गर्दन सीधी, और एक बार पहले लंबी गहरी साँस नाक से भरेंगे और नाक से ही खाली करेंगे। अब एक बार नाक से साँस को भरना है और 10 बार नाक से झटके से छोड़ना है, जैसे नाक चिनकते हैं। पेट अपने आप अंदर-बाहर होगा, साँस अपने आप अंदर आएगी। हमारा ध्यान मस्तक बीच में आज्ञा चक्र में रहेगा और नाक से साँस छोड़ने पे रहेगा। एक बार साँस को भरेंगे नाक से, छोड़ेंगे 10 बार झटके से नाक से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गहरी साँस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से सीधे हो जाएँगे और आँखें बंद रखते हुए, और एक बार नाक से साँस को भरेंगे, 10 बार छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गहरी साँस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ की उँगली पंजे फँसाते हुए इंटरलॉक करेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। खिंचाव को अपने पूरे हाथों पे महसूस करेंगे, कलाई पे, कंधों पे, और रीढ़ की हड्डी और कमर महसूस करेंगे, और मुस्कुराते हुए अपनी आँखें बंद कर लेंगे और एक बार लंबी गहरी साँस भरेंगे, खाली करेंगे। अब एक बार साँस को भरेंगे अच्छी तरीके से और 10 बार झटके से खाली करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे। एक बार फिर से दोनों हाथ की उँगली पंजे फँसाएँगे, दोनों हाथ के को ऊपर की तरफ खींचते हुए भरेंगे साँस, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गहरी साँस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब जो है दोनों हाथ की उँगली पंजे फँसाएँगे और दोनों हाथ को सिर के पीछे रखेंगे। प्रेशर देंगे एक-दूसरे को और बॉडी को सीधा कर लेंगे, आँखें को मलतब बंद रखते हुए, और भरेंगे साँस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे। एक बार फिर से उँगली पंजे फँसाएँगे, रखेंगे माथे पे, प्रेशर देंगे, भरेंगे साँस, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गहरी साँस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ की उँगली पंजे फँसाएँगे, सिर के पीछे रखेंगे, भरेंगे साँस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे। फिर से एक बार उँगली पंजे फँसाएँगे, रखेंगे माथे पे, प्रेशर देंगे, भरेंगे साँस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गहरी साँस लेंगे, छोड़ेंगे, और फिर से एक बार दोनों हाथ की उँगली पंजे फँसाते हुए सिर के पीछे रखेंगे, प्रेशर देंगे, भरेंगे साँस, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे। फिर से एक बार दोनों हाथ की उँगली पंजे फँसाते हुए माथे पे रखेंगे, प्रेशर देंगे एक-दूसरे को, भरेंगे साँस, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गहरी साँस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब जो है करना है अपनी आँखों के लिए व्यायाम। सीधे बैठ जाएँगे और सीधे बैठ करके दोनों हाथ अपने थाइस पे रख लें, बॉडी को सीधा करें, चेहरे को सीधा करेंगे, आँखें कोमलता से बंद रहेंगी,
एक बार लंबी गई सांस नाक से लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। और अब जो है सीधे बैठते हुए अपनी आंखें खोलेंगे और सांस भरते हुए पुतलियां ऊपर ले जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते पुतलियां नीचे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस भरते पुतलियां ऊपर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते पुतलियां नीचे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस भरते पुतलियां ऊपर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते पुतलियां नीचे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते पुतलियां बीच में, आंखें बंद। पुतली को राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, सांस भरेंगे, पुतली राइट साइड ले जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते पुतलियां बीच में, फिर सांस भरते हुए पुतलियां लेफ्ट साइड, चेहरा सीधा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस भरते पुतलियां बीच में, फिर सांस सांस छोड़ते पुतलियां बीच में, फिर सांस भरेंगे पुतली राइट साइड। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते पुतलियां बीच में, फिर सांस भरेंगे पुतली लेफ्ट साइड। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते पुतलियां बीच में, रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पुतली को रोटेट करेंगे, पहले क्लॉकवाइज सामने देखते हुए, आंखें खोलते हुए आराम आराम से पुतली रोटेट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टी तरफ से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। आंखें बंद, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और करेंगे त्राटक क्रिया का अभ्यास। अंगूठा सामने टकटकी लगा के देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, हाथ नीचे। एक बार फिर से दोनों अपने अंगूठा सामने रखते हुए लगातार देखेंगे, टकटकी लगा के 50 तक गिनती गिनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अंगूठा नीचे, आंखें बंद। एक बार फिर से अंगूठा सामने रखेंगे और टकटकी लगा के देखेंगे, 100 तक गिनती गिनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। और अंगूठा नीचे, आंखें बंद। अब करेंगे ब्लिंकिंग, पलकों को बंद करेंगे, खोलेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। दोनों हाथ की हथेलियों से अपनी आंखों को पोंछेंगे और हाथ वापस घुटनों पर ले आएंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है करना है अपने कानों के लिए अभ्यास, कर्णोगांतर प्राणायाम। सांस भरेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, एक तरफ से अंगूठे से, दूसरी तरफ से उंगली से, और मुंह को फुलाएंगे, एयर प्रेशर को कान की तरफ भेजेंगे और थोड़ी देर रुकेंगे। उसके बाद उंगली अंगूठा हटाते हुए सांस को नाक से बाहर कर 3 बार करेंगे इस तरीके से। भरेंगे सांस, फिर से बाहर,
एक बार और। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। और सीधे बैठेंगे और दोनों हाथ रखेंगे कंधों पे। और अपनी बॉडी को लेफ्ट और राइट टर्न करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। थोड़ा अपने जबड़ों के लिए और आगे थायराइड ग्लैंड के लिए अभ्यास करेंगे। अपने चेहरे को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाके जबड़े को चलाएंगे 10 बार। सांस छोड़ते हुए सीधे फिर से सांस भरेंगे, सिर को चेहरे को ऊपर ले जाएंगे और जबड़े को चलाएंगे 10 बार। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करना है हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। शरीर के सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए, जो कि ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो शरीर के लिए अच्छा रहता है। जितना हमारा शरीर में जो रक्त संचार जो है हर एक पार्ट पे पहुंचेगा, जो हमारे पार्ट पार्ट जो दिख रहे हैं सामने और अंदरूनी जो पार्ट हैं उन सभी में सर्कुलेशन पहुंचता है, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। चाहे वो हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे पेट हो, चाहे हमारे जोड़ों का दर्द हो, चाहे हमारी कोई और समस्या है जिसमें रुकावट हो गई है कहीं पर, उस सब के लिए ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा है। बीपी के लिए, खासतौर से माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। अपने मन की शांति के लिए, तनाव से मुक्त रहने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। बैठ जाएंगे, बाएं हाथ में हाथ की मुद्रा लगा लें और राइट हैंड ने पहली दोनों उंगली मोड़ लें अंदर की तरफ, लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी। राइट नॉस्ट्रिल पे हल्का सा अंगूठा रखेंगे। आंखें कोमल साथ बंद रखते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना शुरू करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे उंगली रखते हुए राइट नॉस्ट्रिल में अंगूठा हटाते हुए सांस को छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल में अंगूठा रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को खाली करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भर रहे हैं, राइट से खाली कर रहे हैं। राइट से भर रहे हैं और लेफ्ट से खाली कर। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब फिर से एक बार, अब पहली दोनों उंगलियां रखेंगे माथे के बीच में। राइट नॉस्ट्रिल पर अंगूठा रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल लास्ट की दोनों उंगलियों से बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठा हटाते हुए सांस को छोड़ेंगे। राइट से सांस को भरेंगे।
लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को है, हम सब लोग को मिलके मनाना है। तो अपनी ऊर्जा को बना के रखें और खूब अच्छी तरह हम लोग सेलिब्रेट करेंगे त्योहार के तरीके से उसको। इंटरनेशनल योगा डे, हम लोग तो साल भर योगा करते ही हैं, और क्यों ना हम लोग उस दिन पूरी ऊर्जा से उसमें शामिल होकर के अच्छी तरह अपने इस त्योहार को मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें शामिल करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग करेंगे सिंहासन का अभ्यास। दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में अपने चेयर पे रख देंगे और अपने चेहरे को ऊपर ले जाएंगे और जीभ को लंबा निकालेंगे और दहाड़ेंगे। सीधे हो जाएंगे। एक बार फिर से चेहरे को ऊपर ले जाएंगे और जीभ लंबा निकालेंगे, दहाड़ेंगे। फिर आगे हाथ सीधा कर लेंगे। फिर एक बार हाथ धरते हुए चेहरा ऊपर ले जाते हुए जीभ लंबी निकालते हुए दहाड़ेंगे। गले को सहला लेंगे, जो छलीवा आया है उसको अंदर ले जाएंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बजाएंगे ताली। चेयर के आगे आ जाए आराम से। पहले 30 बार धीमे धीमे बजाएंगे, 30 बार फिर लगातार बजाएंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 लगातार बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और धीरे धीरे अपने हाथ की हथेलियों को रगड़ते हुए अपने चेहरे पे लगाएं। इसकी हथेलियों की ऊर्जा को अपने चेहरे पे फैलाते हुए हाथ नीचे ले आएंगे और करेंगे मुख हंसी। अंदर ही अंदर हंसना है। हम्म। 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 रिलैक्स। घर पे बैठ करके या तेजी से नहीं कर सकते तो इस तरीके से मुखर करके और अपने हाथ से आसन का फायदा ले सकते हैं। और ऐसे ही मुखसी करते समय अपने हाथों को फैला भी सकते हैं इस तरीके से। हाथों को फैलाते हुए फिर से एक बार। रिलैक्स। पूरे मन को शांत करने के लिए, शरीर को रिलैक्स करने के लिए हाथ से आसन बहुत ही अच्छा अभ्यास। और हम आगे बढ़ते हैं। अब अपने मन को शांत करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए, उसको ऊर्जा से भरने के लिए, परमात्मा से शक्ति लेने के लिए अपनी तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपनी पहली उंगली को रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगलियों से आंखें बंद कर लेंगे अंगूठे से।
कान के ढक्कन बंद करते हुए, और 3 बार अंदर ही अंदर करेंगे भवरे का गुंजन। आंखें बंद रहेंगी, हाथ नीचे आ जाएंगे, हाथ की मुद्रा लग जाएगी। 3 बार लंबी गई सांस कर लेते हुए मधुर ध्वनि में ओम का उच्चारण करेंगे। चेहरे पर मुस्कान रखते हुए, परमात्मा की याद में बैठते हुए भरेंगे सांस। ओम। 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 आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। दोनों हाथ की हथेलियों से अपनी आंखों को हल्का हल्का सहलाते हुए, और दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लेंगे, और अपने शरीर को सीधा करते हुए, कंधों को रिलैक्स करते हुए, और करेंगे मेडिटेशन का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास। आज के मेडिटेशन में हम लोग हमारे मन के ऊपर, जो आत्मा के ऊपर दाग लग जाते हैं, या अपनी आत्मा या मन को दाग से बचाने के लिए परमात्मा से शक्ति लेंगे। सीधे बैठेंगे, अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। हर एक सांस जो परमात्मा द्वारा हमें मिल रही है, उस एक सांस को आशीर्वाद समझ करके हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, और मन को शांत महसूस कर रहे हैं। हमारा मन जो कहीं भटक रहा था, वो धीरे धीरे स्थिर हो गया है। हमारे मन को आराम मिल रहा है। विचारों का आवागमन कम हो गया है, और हम शांति का अनुभव कर रहे हैं, तनाव मुक्त का अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा को अपने सामने महसूस कर रहे हैं। उनसे शक्ति हमें मिल रही है, ताकत मिल रही है। उसको हम अपने आत्मा में भरपूर कर रहे हैं, अपने दिन भर के लिए ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हैं।
मानसिक रूप से शांत रहते हुए पूरे दिन को परमात्मा की याद रखते हुए एक एक पल को आनंद पूर्वक जीना है। महसूस कर रहे हैं जैसे हमने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, चमकते हुए दूध की तरीके से हमारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन कपड़ों को हमें सफेद ही रखना है। पूरे दिन भर इसको पहन के रखना है। ध्यान रखना है इस सफेद कपड़े पे कोई दाग न लग जाए। उठते बैठते ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसी चीज ना हो जिससे हमारे ये सफेद कपड़ा गंदा हो जाए, धूमिल हो जाए। और ध्यान रखते हुए भी अगर कोई दाग लग जाए तो उसको साफ कर लेते हैं ताकि हमारा ये सफेद वस्त्र शाम तक सफेद ही रहे, दाग मुक्त रहे। हमारी आत्मा भी, हमारा मन ऐसे ही सफेद वस्त्र की तरह है। अपनी आत्मा को भी वैसे ही सफेद कपड़े की तरीके से महसूस कर रहे हैं। और दिन भर इस अपनी सफेद शुद्ध आत्मा को सबके बीच में मिलते जुलते, उठते बैठते, शाम तक, रात तक इस आत्मा को भी ऐसे ही शुद्ध सफेद रखना है। सफेद वस्त्र तो एक बार हम बदल सकते हैं दूसरा, लेकिन ये आत्मा जो है ये एक ऐसा वस्त्र है जो हमें जन्मों जन्मों तक चलाना है। हमें इसे दाग मुक्त रखना है। अपने देखेंगे कि कहाँ कहाँ से इसमें दाग लग जाते हैं, उसका ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो खुद मेरी सोच का दाग जो है मेरी आत्मा पे लगता है। अपने लिए हम कैसा सोचते हैं, अपनी आत्मा के बारे में हम कैसा सोचते हैं, उसका प्रभाव हमारे आत्मा रूपी वस्त्र पे पड़ता है। उसके बाद जब हम परिस्थितियों से मुकाबला करते हैं तो तरह तरह के दाग लगने की संभावना होती है।
तरह तरह के दर्द महसूस होने की संभावना होती है। वहां पर अपनी आत्मा को उन परिस्थितियों से मुकाबला करके, और अगर दाग लग भी जाए तो जल्दी से अपने आप को सामान्य कर लेंगे। लोगों से व्यवहार करते हुए, किसी की हुई बात दाग बन के हमारी आत्मा पे लग जाए तो उसको धो देना है, उसको अपने आत्मा में नहीं रखना है, और इस आत्मा को लोगों के व्यवहार से मुक्त करना है, और अपनी शुद्ध आत्मा से चारों तरफ एक चमक बिखेरनी है, ताकि उसका प्रभाव औरों पे भी पड़े। जैसे जैसे हमारी आत्मा शुद्ध रहेगी, वैसे वैसे हम अच्छा महसूस करेंगे, खुशी का अनुभव करेंगे, और जब हमारी आत्मा दाग मुक्त रहेगी, मन दाग मुक्त रहेगा, तो उसका असर हमारे शरीर पे पड़ेगा, और इस आत्मा ने जो वस्त्र धारण किया हुआ है, ये शरीर, ये भी स्वस्थ रहेगा, और हमारे जीवन को आनंद पूर्वक जीने में सहायता देगा। जितना हमारी आत्मा दाग मुक्त रहेगी, उतना ही हम अपने परिवार का अच्छी तरह ध्यान रख पाएंगे, आपस में सद्भाव बना के रख पाएंगे, प्रेम बना के रख पाएंगे, खुशहाली ला पाएंगे, और इस दाग मुक्त आत्मा से जब अपने सभी कार्यों को करेंगे, रोजगार का कार्य करेंगे, अपने परिवार के लिए धन कमाएंगे, उसके लिए जो प्रयास करेंगे वो भी सफल होगा। आत्मा जब दाग मुक्त होगी तो हमारा हर कार्य सफलतापूर्वक होगा, और हमारे शरीर को कोई थकान नहीं होगी। ऐसे ही प्रतिदिन अपनी आत्मा को सफेद वस्त्र की तरीके से ध्यान रखते हुए, उसको दागों से बचाते हुए, दागों को धोते हुए, और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने इस जीवन की आनंदमय यात्रा का अनुभव करेंगे। ओम।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी का वंदन, सबका दिन शुभ हो।